ओम शांति। आज 21 जनवरी 2022। मधुर मुरली ज्ञान सूर्य शिव बाबा हम बच्चों के ऊपर ज्ञान की बरसात कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अब समझदारी से काम लेना है। अपने ऊपर बहुत खबरदार रहना है, जैसे कि माया कोई पाप कर्म ही ना करा दे। बहुत संभाल रखनी है। फिर बाबा शिक्षा देते हैं कि तुम बच्चों को बाप का नाम वाला करना है। इसके लिए कौन सी धारणाएं चाहिए? फिर बाबा ने कहा, तुम्हें बहुत ईश्वरीय सर्विस करनी है। इसके लिए पहले देह अभिमान को मिटाना होता है। योगयुक्त होकर अपने हाथ से शुद्ध भजन बनाकर योगयुक्त स्थिति में भजन खानी है। फिर बाबा कहते हैं, विश्व परिवर्तक तुम कैसे बन सकते हो? तो आओ सुनते हैं आज के मुरली। कुछ क्षण के लिए अपने मन बुद्धि को बाहर के विस्तार से सार में बिंदी रूप में स्थित हो जाए। फील करे शिव बाबा मुझे मुरली सुना रहा है। तो बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे, तुम 2500 साल से कितना बेसमझ बन पड़े हो। तुम सत्युग में 100% समझदारी थी तुम्हारे अंदर। अब 100% बेसमझदार बन गए हो। तो जब तुम बेसमझदार बनते हो, तब मैं आता हूँ तुमको समझदार बनाने के लिए। तो अब कोई भी बेसमझी से काम नहीं करने है, नहीं तो अंदर दिल खाता रहेगा। क्योंकि माया ऐसे ही बार करता है जो पता ही नहीं चलता है। काम का भी सेमी नशा रहता है। बहुत बच्चे लिखते हैं, बाबा बहुत तूफान आता है। काम का तूफान कम नहीं है। बाबा कहते हैं, प्यार भी देह का ऐसे होता है जिसमें बुद्धि जाती है। योग पूरा न होने से ऐसे कच्ची अवस्था बन जाती है जो बहुत नुकसान कर देता है। तो बाबा कहते हैं, ये बड़े कड़े तूफान है। तुम्हें बहुत संभाल करनी है, बहुत योगयुक्त रहना है। जो पवित्र होते हैं वो दूसरों को खींचते हैं। योग में जो रहते हैं वो तंदुरुस्त रहते हैं। तो बाबा ने फिर कहा, ऊंच पद पाना है तो बाप को बहुत याद करना है। क्योंकि तुमको भारी पद, भारी वर्षा मिलता है। 21 जन्म के लिए भारी प्राप्ति है। तो तुम्हें इन विकारों पर पूरा जीत पाना है। लोभ मोह आदि विकार जैसे सताए नहीं, बहुतों को सताते हैं। तुम्हें अपने कर्म इंद्रियों पर बहुत कंट्रोल चाहिए। जैसे वो सन्यासी लोग जो पक्के होते हैं, वो एक खिड़की से जो मिला वो लेते हैं, दूसरा कामना नहीं रखते। वैसे ही तुमको भी कोई आस नहीं रखनी है। तुमको बहुत ईमानदार वफादार हो चलना है। तुम बच्चों को तो अब श्रेष्ठाचारी बनना है ना। बाप तो हर रीति से पुरुषार्थ कराते हैं कि कैसे बच्चे का नाम वाला हो। तुमको अब बहती गंगा बन सबको ज्ञान सुनाना है। सर्विस तो अथाह है। मनुष्य को स्मशान में फुर्सत रहती है। तो बाबा आज स्मशान में सर्विस करने के लिए डायरेक्शन देते हैं।
तो बाबा कहते हैं सर्विस का शौक रखो। कोई कोई बच्चे ऐसे हैं जिनके पास टाइम ही नहीं होता है, तो बाबा कहते हैं अच्छा छुट्टी लेकर सर्विस पर जाओ। सर्विस में बहुत फायदा है। फिर बाबा अंत समय की निशानी बताते हैं कि जब अंत समय आएगा तो चारों ओर हाहाकार हो जाएगा, अर्थक्वेक होगी, सब डांस आदि फट पड़ेगी। उस समय तुम डांस करेंगे, क्योंकि पिछाड़ी का तुम्हारा स्वरूप हनुमान मिसल स्त्रियम रह सकता है। तो इसके लिए तुमको बहुत पुरुषार्थ करना है। जो 108 दाना की माला की दाना है वो ही ऐसे स्त्रीरम रहते हैं। तो तुम्हें ऐसा पुरुषार्थ करना है उच्च पद पाने का। फिर बाबा आज कहते हैं कि मीठे मीठे बच्चे, बहुतों को पैगाम दो, अपने गांव में जाकर सर्विस करो, सर्विस का शौक रखो। भले धंधा धोरी करो, फिर भी सर्विस के लिए कोई 1 घंटा भी सच्चाई से करे तो बहुत ऊंच पद पा सकता है। बाबा ने कहा चारों तरफ चक्कर लगाओ, इसमें निर्भय बनना चाहिए। किसी को 1 मिनट का भी ये महामंत्र दो तो ये जैसे संजीवनी बूटी होगी। तो बाप के साथ सच्चा होकर रहो, ऐसे नहीं कि मित्र संबंधी भी याद आते रहे। यह चाहिए वो चाहिए, यह तमन्ना नहीं रखनी है। तुम कोई से कुछ ले नहीं सकते, किसके हाथ का खा नहीं सकते हो। अपने हाथ से बनाकर खाओ, योग युक्त होकर बाप की याद में बनाओ। इसमें मेहनत भी है। माया बड़ी बलवान है ना। देह अभिमान की बीमारी बहुत बड़ा मुश्किल काम करता है। तो बाबा ने कहा अच्छा योग में रहकर खा सकते हो ना। देही अभिमानी अवस्था जमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तुम्हें बहुत मेहनत करना है, क्योंकि तुम्हें विश्व का मालिक बनना है। राजा बनने में ही मेहनत है, प्रजा तो कोई भी बन सकता है। फिर वरदाता बाप हमें वरदान दे रहे हैं, विश्व परिवर्तक भव। सर्व आत्माओं के अशुभ भाव और भावना को परिवर्तन करने वाले ही विश्व परिवर्तक होते हैं। जैसे गुलाब का पुष्प बदबू की खाद से खुशबू धारण कर खुशबूदार गुलाब बन जाता है, ऐसे आप विश्व परिवर्तक श्रेष्ठ आत्माएं अशुभ, व्यर्थ, साधारण भावना और भाव को श्रेष्ठता में, अशुभ भाव और भावना को शुभ भाव और भावना में परिवर्तन करो। तब ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बनने का लक्षण सहज और स्वतः आएगा। इसी में माला का दाना दाने के समीप आएंगे। तो बाबा ने कहा जैसे गुलाब का पुष्प क्या होता है, बदबू की खाद से खुशबू धारण कर खुशबूदार गुलाब बन जाता है। ऐसे आप भी अशुभ, व्यर्थ, साधारण भावना को चेंज करो श्रेष्ठता में, अशुभ भाव को शुभ भावना में। जब ये चेंज लाएंगे तब ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बन जाएंगे। तो फिर विजय माला में आ जाएंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे में खुशनसीब की झलक दिखाई देगी। तो हमें अनुभवी स्वरूप बनना है। फिर बाबा ने आज लवलीन स्थिति के लिए कहा बाप दादा का बच्चों से इतना प्यार है जो समझते हैं हर एक बच्चा मेरे से भी आगे जाए। दुनिया में भी ऐसे जिसके साथ जिसका प्यार होता है
तो वो चाहते हैं ना मेरे से भी आगे बढ़े। यही प्यार की निशानी है। तो बाप दादा भी कहते हैं मेरे बच्चों में अब कोई भी कमी न रहे, सब संपूर्ण, संपन्न और समान बन जाए। तो आज हमें बाप को रिटर्न देना है कि मुझे बाप के प्यार में सब कुछ समर्पण करके संपूर्ण, संपन्न और समान बनना है। अच्छा, ओम